लेडी डॉन, मैडम माया, मैडम मिज के नाम से फेमस अनुराधा चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले हम संदीप जठेड़ी के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। किस तरह से वो जुर्म की दुनिया में आई, और क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है इस गैंग को, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस गैंग को कहाँ से फंडिंग होती है इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं इनकी कनेक्टिविटी में नहीं रही हूँ, ना लॉरेंस की ना गोल्डी बरार की। और रही बात संदीप की, तो संदीप ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना उन्होंने किया है जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड हो। और मुझे नहीं लगता कि संदीप का कहीं कोई रोल है। कन्फर्मली कोई रोल नहीं है उनका, और इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर है। अभी सीकर में एक बड़ा गैंगवार हुआ, राजू ठेठ नाम के एक मोस्ट वांटेड अपराधी की गैंगवार में मौत हो गई। उसको लेकर आपका नाम सामने आ रहा है कि अनुराधा चौधरी ने ही इस जो गुर्गे हैं वो वहाँ पर भेजे, और अनपाल की हत्या का बदला है वो उन्होंने लिया। अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ नहीं, किसी पुलिस वाले के साथ बैठी होती और वो मेरा इंट्रोगेशन कर रहे होते। तो गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, सबसे बड़ी बात ये, अभी एनआईए ने आपसे पूछताछ की थी, लगातार छापेमारी है वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर के इलाके में एनआईए है वो कर रही है गैंगस्टरों के घर पर। उसको लेकर क्या पूछताछ की गई और किस रिलेटेड वो पूछताछ थी? वो जानना चाहते थे कि मैं यहाँ किस वजह से मौजूद हूँ, किस किस की कनेक्टिविटी में हूँ, और फ्यूचर प्लान क्या है। और उनका ये कहना था कि भाई मैं अकेले क्यों घूमती हूँ और कैसे घूमती हूँ, और क्या मैं अपने आप को सिक्योर फील करती हूँ अकेले घूम के। तो काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस थे जो जायज़ थे, और चूंकि मैं यहाँ मौजूद थी तो उनका पूछना भी नेचुरल सी बात है, पूछेंगे, उनकी ड्यूटी है। तो ये सारे सवाल थे। मैम, अभी जो मीडिया में जो सुर्खियां बनती हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गोल्डी बरार के माध्यम से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से फंडिंग है वो लगातार हो रही है? जो हथियार है वो कहाँ से आते हैं? क्या कोई कनेक्टिविटी ऐसी निकल कर आ रही है गैंगवार के गैंग्स में? मैं इस बारे में कैसे बता सकती हूँ? मैं संदीप के बारे में बता सकती हूँ, बाकी के बारे में नहीं बता सकती। ना मेरी कोई कनेक्टिविटी रही, ना मुझे मतलब। और मैंने कहा ना कि संदीप और मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पाकिस्तान से कनेक्ट होना पड़े, चाहे कैसे भी हालात आए। तो मैं सिर्फ संदीप के बारे में बता सकती हूँ कि हमारा भी कुछ मॉरल है, हमारे भी कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, हालात थे, हमें यहाँ तक लेके आए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने माँ बाप को ही बेच दें। इंडिया हमारे लिए, हमारा देश और हमारी धरती हमारे लिए माँ बाप के बराबर है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पे अगर एलिगेशन है तो हम कुछ भी करने चले जाएंगे, और कि भाई हमें पैसे की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो हम पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे। नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। और संदीप ने भी नहीं किया है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। अभी अनुराधा चौधरी है वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, चाहे वो एनआईए की रेड के दौरान हो या फिर राजू ठेठ की हत्या के दौरान की बातें, उस मीडिया की जो सुर्खियां बन रही हैं। क्या अब अनुराधा चौधरी, जो ये नाम दिए गए हैं अनुराधा चौधरी को, मैडम माया, मैडम मिज, अभी आपने एक नाम बताया पूजा भल्ला, हाँ। कब इनको लेकर जिस तरह से अभी सवाल हो रहे थे आपसे कि राजनीति में आप जाना पसंद करोगे, या फिर कोई आगे आपने प्लान सोचा है कि अब राजनीति में जाना है? नहीं, प्लान जैसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा। और रही बात सुर्खियों की, तो सुर्खियाँ आप ही बनाते हो। मैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सुर्खियाँ। मैं चाहती हूँ कि आराम से मैं और संदीप नॉर्मल लाइफ जिएं और शांति से जीवन बिताएं। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बाकी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं हमारे सामने, तो हम सबसे पहले उनको फेस करेंगे। हमारी वजह से हमारी फैमिली बहुत फेस कर रही है, संदीप की वजह से उनके भाई काफ़ी फेस कर रहे हैं, और उनके बच्चे काफ़ी फेस कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें सेटल करनी है, और सबसे पहले हमारे लिए वो इशू हैं, तो उनको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि पॉलिटिक्स। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो क्या कोई धमकी आपको मिलती है मैम, बार बार कि किसी गैंग से धमकी मिल रही हो या फिर किसी डिपार्टमेंट से कोई धमकी मिल रही हो?
नहीं, डिपार्टमेंट तो मुझे जहाँ तक याद नहीं आता कि कभी उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने तो धमकी की बजाय एक्शन ही लिया, जभी भी लिया है। तो धमकी तो मुझे कभी किसी से नहीं मिली है। किसी किसी गैंग से कोई धमकी मिली हो? नहीं, 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 ऐसा मेरे साथ और संदीप के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। पीठ पीछे तो होता रहता है, या फिर लोगों से हम सुनते रहते हैं, डिपार्टमेंट से सुनते रहते हैं कि कोई प्लानिंग कर रहा है या कोई इस तरीके की चीज़ें, तो वो तो एक नॉर्मल बात है। मैं काफ़ी लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में रिपोर्टिंग है वो करता आया हूँ। मैंने काफ़ी लंबा समय है वो इस दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बिताया है। जो नौजवान बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि काला जठेड़ी गैंग से हम ताल्लुकात रखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हम ताल्लुकात रखते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या ये जुर्म की जो दुनिया है वो कितनी गलत है, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि उनको बिगाड़ने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। आप ही लोग पता नहीं क्या-क्या दिखाते रहते हो चैनल पे, और ठीक है, क्रिमिनल या फिर जिन पे आरोप है, आरोपियों को आप इतना हाइलाइट और ये सब चीज़ करके दिखाएँगे तो फिर क्या होगा बताइए? वो तो इंस्पायर होंगे ना। दूसरा जो बिगाड़ने में हाथ है, वो आजकल के जो गाने हैं धूम धड़क्के वाले, वेपन वाले, तो वो इंस्पायर करते हैं। तो हम लोग कुछ भी संदेश दे दें, वो लोग मुझे लगता नहीं कि फ़ॉलो कर पाएँगे उसको। उनको वही दुनिया ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो हम जी रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये तो दिखने वाली दुनिया है। इसके पीछे का सच तो इतना भयानक है जिसको कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर सर्दी में जेल में आपको गर्म पानी भी चाहिए रात के टाइम में, अगर गले में दर्द है या कुछ भी है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, डॉक्टर को बोलना पड़ता है, और काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। तो ये दिखने वाली दुनिया अलग है और फैक्ट कुछ और होता है। तो मेरा तो कहना यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और संदीप का भी कहना यही है कि हालात हमें लेके आ गए और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी जगह आए, या कोई और काला जठेड़ी या फिर अनुराधा चौधरी बने। पेन अलग है इस जगह का, तो दूर रहा जाए ज़्यादा बेहतर है। मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हरियाणा, पंजाब, खासकर राजस्थान की जो सरगर्मियाँ हैं वो बदली, बड़े छापे हैं वो लगे, एनआईए की बात करें वो लगातार गैंगस्टर्स के पीछे हैं। क्या संदीप जठेड़ी, काला जठेड़ी, जिसको काला जठेड़ी के नाम से सभी लोग जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा है वो जानता है, क्या उस संदीप जठेड़ी का कोई हाथ रहा है उस हत्याकांड में? नहीं, किसी तरीके का कोई रोल नहीं रहा। इनफैक्ट जब से संदीप अरेस्ट हुए हैं और मैं भी अरेस्ट हुई हूँ, किसी भी तरीके की कोई कनेक्टिविटी उनकी उसमें उसमें नहीं, किसी और क्राइम में भी बिल्कुल नहीं रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ केसेस या नाम, वो मैंने शायद आपको बताया होगा कि क्राइम वर्ल्ड में ऐसा होता है कि भई किसी न किसी का तो नाम लेना है, ले दो आप नाम, और कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो नाम ले दो, तो बराबर आपके साथ में अंदर रहेगा, केसवार बनेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके हेल्प और सपोर्ट होता है। दूसरा, आदमी सोचता है कि भई ये बाहर क्यों जाए जब मैं अंदर हूँ तो लोग नाम ले देते हैं, वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि किसी भी तरीके का संदीप का कहीं कोई रोल नहीं रहा है, और जो भी एजेंसी चाहे, जैसे भी चाहे, जिस भी तरीके के टेस्ट चाहे वो करवा सकती है, और न उनका कोई रोल रहा है, न मेरा कोई रोल रहा है, और न रहेगा। देखिए, अनुराधा हमारे साथ मौजूद थी, उनका साफ तौर पर कहना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संदीप उर्फ काला जठेड़ी का कोई हाथ नहीं रहा, और राजू ठेठ की जो हत्या हुई है सीकर में दिन दहाड़े गैंगवार में, उनका भी उस हत्याकांड में कोई नाम नहीं है। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक।